हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन 100 प्रश्नों को आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर में से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के बारे में, संविधान के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद फिर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडिया अर्थात भारत। भारत जो है इसे एक राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। फिर है यह एक संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संस्था संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह एक ऐसा गणराज्य है जो प्रभुत्व सत्ता है, संपन्नवादी समाजवादी लोकतंत्रात्मक समाज है। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक समाज है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कहा गया है यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को इसे ग्रहण किया गया और इसे जो प्राप्त हुआ हमारे देश को वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये संविधान सभा के द्वारा गठित एक सभा जो संविधान था, यह इसके बारे में जो बहुत सारे देशों से इसको लिया गया था, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, इसको यूएसएसआर से लिया गया था और उसके बाद हमारे संविधान का गठन किया गया था। तो इसके जो गठन हुआ था उसके बाद फिर हमारा संविधान पूरी तरह से ये बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसे एक मिश्रित संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। यह एक संघीय है जिसमें एकात्मक विशिष्टता सहित है। ठीक है, यानी कि इसमें यह एक संघ है। ठीक है, इसमें कोई राज्य या ऐसे अलग नहीं हो सकता, सभी को मिला के एक संघ बनाया गया, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एक कार्यपालिका प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख जो होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, इसमें जो बताया गया है इसमें जो होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें बात किया गया है कि यह संविधान भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार कहा गया है कि इंडिया जो है एक भारत का संघ है। ये अपने और पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करें। फिर इसमें बताया गया है कि केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति जो होते हैं, केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। ठीक है, जो हमारा देश है वो जो 3 प्लिंथ उसको है। सबसे पहला तो राष्ट्रपति होते हैं, फिर उनके 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा जो होते हैं इसमें राज्यों का परिषद होता है और जो लोकसभा होते हैं उसे लोगों का सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है वो हर 5 साल के बाद या फिर ज़रूरत पड़ने पर पहले या उसमें ये भंग हो सकता है, बट ये जो राज्यसभा होता है वो कभी नहीं भंग होता है। इसकी 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद ये चेंज होते रहते हैं, इसमें ऐसा नियम है। ठीक है, और इसलिए इसमें एक चौथा प्लिंथ भी है मीडिया, लेकिन मीडिया से इसमें 3 प्लिंथ माना गया है। पहले राष्ट्रपति जी होते हैं, पहला में राष्ट्रपति जी होते हैं, इनके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी कि धारा 74(a) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर कोई भी देश के प्रति कोई फैसला लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या उनको आ रही है, तो उनको सहायता करने के लिए या फिर उनको जो देश के बारे में कोई जानकारी देनी है, क्या देश में कहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसकी सहायता या उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इस चीज़ को सिर्फ सलाह वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है,
इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है जो अपने कार्य को जो है अपने विवेक के अनुसार सलाह के तो लेंगे ही, अगर वो चाहें कि सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, सलाह ले सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो देश का जो कार्यकारी शक्ति है वास्तविक, वो किसमें निहित होती है? वो कार्यकारी जो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो कार्यकारी परिषद होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, समझे। चलिए, इसके बाद अब ये एक छोटा सा ब्रीफ था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके आपको ये ऑन एन एवरेज हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसमें ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न ये दूसरा है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। यह पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर जो इसको अलग किया गया था। ये पहला राज्य जो भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर अलग होने वाला ये पहला राज्य था। उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब फिर मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है वोटर डे के रूप में, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके पहले अध्यक्ष थे, जो एक अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद फिर ये हट गए थे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार। जो लेखांकन का जो कार्य होता है, रेटिंग का होता है, वो महालेखाकार की तरह किया जाता है। इसके बाद फिर बोलते हैं कि कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के रूप में भी जानते हैं। इसे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यानी कि देश को अगर कोई भी कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कोई भी किसी अन्य देशों के प्रति या फिर अपने देश में किसी मैटर पे कोई कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे कौन देंगे? उसे महान्यायवादी साहब जी देंगे, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, जो भारत के पहले विधिक अधिकारी भी होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा का जो उद्देश्य का प्रस्ताव है उसे किसने जारी किया? तो इसे क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को बहुसंपन्न एक संपन्न समाजवादी, ये जो प्रस्ताव उद्देशिका है इसको किसने जारी किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में। इसमें कर्तव्य जो है प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होंगे देश के प्रति, उसके अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 7 में इसमें वर्णन किया गया है। फिर भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। भारत में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किसके कहने पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर था। कैबिनेट मिशन के बोलने पर इसमें भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। फिर बोलते हैं प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ? 2 बार। प्रस्तावना में जो है वो उल्लेख कितनी बार? प्रस्तावना भारत शब्द कितनी बार? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ था? प्रस्तावना 2 बार। पहले होता है हम भारत के लोग जो बोलते हैं, हम भारत के लोग। उसके बाद फिर होता है भारत के ये हो गया, यानी कि पहली बार हम भारत के लोग, फिर भारत के, यानी कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ? 2 बार उल्लेखित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे लाइक का बटन है, उसे लाइक पर दबा दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में जो है भारत को क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकता है। पूरे जो भारत है वो सभी राज्यों का एक यूनियन है, सभी राज्यों का मिला हुआ एक ग्रुप है, उसी को भारत बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया। पहले 44वां संविधान संशोधन पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार होता था। तो उस दौरान क्या होता था कि सरकार को कोई भी जब भी निर्माण का कार्य के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, ज़मीन अधिग्रहण का, तो उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण वो लोगों का मौलिक अधिकार था, इसलिए मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो इस कारण से लोग अपने इसका फ़ायदा उठाकर और ये सरकार को संपत्ति देने से मना कर देते थे। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन में इसे संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया ताकि लोग जो हैं अपने संपत्ति को वो इस तरह से अपने जागीर के तरह उसको यूज नहीं करें। वो जब देश की ज़रूरत पड़े जब भी तो उसे लेके उसमें देश के निर्माण के कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सके, इसलिए इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में से हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली की गई मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की गई, यानी कि मुस्लिम जो है उनके लिए अलग निर्वाचन होगा। ये किसके द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो आया था उसमें किया गया था। ठीक है, इसमें बोला 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। दल बदल विधेयक से है, यानी दल बदल वैसे जब नेता लोग थे वो जीतने के बाद एक दल से छोड़ के दूसरे दल में चले जाते थे। उसके बाद उन लोगों को जब सरकार बनाने की बात आती थी तो पैसे की बदौलत इधर से इधर होने के कारण सरकार अच्छे से किसी की चल नहीं पाती थी और वो सरकार को आधे ही समय में वो गिर जाती थी। इसलिए इसको पे प्रतिबंध लगाया गया और दल बदल कानून लाया गया कि अगर आप जिस पार्टी से आप जीते हैं आप उसी पार्टी से आगे भी रहेंगे, अगर उसके बाद अगर आप दल को बदलते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए दल बदल कानून हमारे देश के सरकार को अस्थिर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, इसलिए दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का जब गठन हुआ था ना तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उसमें से एक प्रारूप समितियां हैं, उन्हीं का गठन के बारे में पूछ रहा है। 29 अगस्त 1947 का हुआ था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जो है संवैधानिक मान्यता मिल गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 सभी में एक अलग अलग तरह का देश के प्रति कानून बनाए गए हैं। इसी तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1950 ईस्वी। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 13 फरवरी 1948 ईस्वी को। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। पॉकेट वीटो एक राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है जिसका यूज वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में करते हैं, तो उसी समय किया गया था जब संसद ना चल रहा होता है। उस समय अगर कोई कानून पारित करना हो, देश के लिए इमरजेंसी आ गया हो, ऐसा कानून जो संसद सदन ना चल रहा हो, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन जब संसद का सदन ना चल रहा हो और उस समय कोई कानून बनाने के देश को जरूरत पड़ती है तो उस समय राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, और उसका सबसे पहले यूज जो किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। इसके बाद फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती को। इन्हीं की देन है कि जब PIL जब से आया है तब से कोई भी आम आदमी भी किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ वो PIL दायर करके उसके खिलाफ केस कर सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पहले अस्थाई सचिदानंद सिन्हा जी थे, उसके बाद फिर कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा।
फिर बोले संयुक्त संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? एच.एस. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। माफ़ कीजिए, इसमें दो क्वेश्चन कंबाइन कर दिया गया है। इसमें जो पूछा गया है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। ये है जब एक साथ था, उसके बाद जब देश अलग हुआ था तो इसमें सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। ये देश आज़ाद होने से पहले की, अलग होने से पहले की बात है। उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं बटा था उसके समय की आंकड़ा है। उसके बाद इसमें जो निर्धारित प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। जो संविधान में कोई भी संशोधन होता है, पहला संशोधन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपने पढ़ा है वो जितने भी संशोधन है वो उसको कहाँ से, उसकी जो प्रक्रिया है कैसे किया जाए, उसकी जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद फिर बढ़ा के अभी 12 कर दिया गया है। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह के कहने पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। यह जो प्रश्न है इसको आप VIP के रूप में इसको एकदम मार्क कर लें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही कॉमन प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा था कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। टोटल 3 सूचियाँ होती हैं, उसमें किसमें कौन कौन से विषय होते हैं, तो वो सब भी आप याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल कर्तव्य किस संविधान के लिए किस संविधान से लिए गए? तो मूल कर्तव्य जो था वो सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि USSR से। और आज जो अधिकार था वो अमेरिका से, USA से लिया गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। मूल कर्तव्य के किस भाग और अनुच्छेद में डाला गया? मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A और भाग 4A में के अंतर्गत डाला गया। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसमें दल बदल है आता है, वो उसी के बारे में बात करें, वो कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची हैं। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। 12वीं अनुसूची में जो किया गया था वो नगर पालिका के बारे में किया गया है, और 8वीं अनुसूची में जो भाषा के बारे में, 10वीं दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। अभी आपको बता, इसमें से 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो BDMS इसका शॉर्टकट है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य किया गया कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो सूची 3 प्रकार के होते हैं उसी सूचियों का वर्णन इसमें 8वीं सूची में किया गया है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची के। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची। दल बदल जो कानून है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये भी आपने पढ़ा। 14वें वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? यह अनुच्छेद 24 के तहत है। अभी मैं आपको एक स्पेशल क्लास अनुच्छेद पे ले लूँगा जिसमें आपको सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ मैं वो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जो संविधान से ऑन एन एवरेज हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट पे आपको डिटेल क्लास ले लूँगा जिसमें आपको अनुच्छेद, अनुसूची सब इसमें शामिल होंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
क्वेश्चन नेक्स्ट, वाइसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम के तहत। दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा वही होता है जिसमें कानून कोई बनाया गया तो उस कानून का कैसे उसको रिव्यू किया जाए कि कैसे कानून सही है नहीं है, उसका जो प्रोसेस लिया गया कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कन्या। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत का संविधान है उसकी गठन हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा जो उसमें कंटेंट है उसका मैक्सिमम कंटेंट जो अंग्रेजों द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था उसी से उठा के उसमें कॉपी पेस्ट किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? सर BN राव जी। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इसे विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का फहराया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए गए किस संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया नायडू जी ने। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत। 90 अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1991 51। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 23 और 24। इसमें बाल श्रम और मनुष्य के अधिकारों पर रक्षा के लिए किया गया बात। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से। मूल कर्तव्य USSR से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन 1969 संविधान संशोधन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का अधिनियम के द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? इसमें टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 जिसमें लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समितियाँ जो होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, यह एक ऐसी समिति है जो कैबिनेट के लिए काम करती हैं और कैबिनेट में बैठती हैं, जो देश के महत्वपूर्ण योजना विकास संबंधी या उनके विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, इसलिए यह समितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपात किस कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1992 को 52। कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61। जो राष्ट्रपति के पे लगाया जाता है महाभियोग, उसके चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदन अनुमोदित करता है? 14। 12 राज्यसभा से 2 लोकसभा में। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किससे पूर्व अनुमति लेनी चाहिए? राष्ट्रपति जी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण समझ में आए होंगे। सारे को अच्छे से याद करके आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए अच्छे से सारे को पढ़ लें, याद कर लें और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम टाइम YT चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।